हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकल जर्नी में हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और पिछली क्लास में हमने जिस पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा वो थी कंजंक्शन। एंड आई होप कि आप लोग एग्जांपल्स लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड यू आर ऑल डेफिनेटली एंजॉयिंग दिस ग्रामेटिकल जर्नी कंप्लीटली। बाकी आपको याद दिला दूं कि अभी हम सिर्फ कर रहे हैं इन पार्ट ऑफ स्पीच की जनरल डेफिनेशन को कवर। जनरल डेफिनेशन यानी एक ऐसी डेफिनेशन मिल जाए जिसके बाद हमें कभी भी कोई और डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और डेफिनेशन पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम सीख रहे हैं रिकॉग्निशन को। रिकॉग्निशन यानी पहचानना। किसे पहचानना? कोई भी सेंटेंस लिख के दिया जाएगा, उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगा। हमें रिकॉग्निशन सीखना है, पहचानना सीखना है कि कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगा। और वो हम सीख रहे हैं कैसे? डेफिनेशन को पढ़कर और उन सारे वर्ड्स को इन डेफिनेशन पे फिट बिठाल के देखेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सी डेफिनेशन पे फिट बैठ रहा है। और उसी हिसाब से हम सीख रहे हैं कि वो वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो अभी सिर्फ जनरल डेफिनेशन और रिकॉग्निशन पार्ट, बाकी इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में, इनके पार्ट्स, इनके टाइप्स, इनके काइंड्स, सब हम लेटर चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो बिना देर किए अपनी इस ग्रामेटिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं अगले स्टॉपेज तक, जहां आज की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। और हाँ, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं इंटरजेक्शन की डेफिनेशन पे। क्या लिखा है डेफिनेशन में? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन इज आफ्टर ऑल व्हाट? वर्ड। सारे ही पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड ही तो हैं। लेकिन इसका रोल क्या होगा? क्योंकि हर वर्ड का अलग अलग रोल सेंटेंस में है, उसी के बिहाफ पे हम बता रहे हैं कि वो वर्ड क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। उसी हिसाब से इंटरजेक्शन कैसे कहा जाएगा किसी वर्ड को? जब विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग यानी उस वर्ड से आपको कोई फीलिंग एक्सप्रेस होते हुए दिख रही होगी। सडन फीलिंग कि अरे बाप रे, किसी ने कोई तुरंत एट रैंडम सडनली एक फीलिंग को एक वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया। एक फीलिंग को एक वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया। दो चीजें होती हैं, एक तो सेंटेंस की मीनिंग में फीलिंग छुपी होती है, एक वर्ड में ही वो वर्ड ही ऐसा है जो फीलिंग को अपने अंदर समाये हुए है। तो दोस्तों, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग यानी जब आप एज अ रीडर किसी एक सेंटेंस को प्रोसीड करेंगे, पढ़ेंगे और जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में प्रोसेस होगी तो वो वर्ड सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता दिखाई देगा। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। बिना देर किए करते हैं कुछ एग्जांपल्स को और समझते हैं और देखते हैं कि इंटरजेक्शन किन किन वर्ड्स में आता है। दोस्तों, इन एग्जांपल्स पे नजर डालिए। पहला लिखा है दैट बर्ड इज ह्यूज। वो चिड़िया काफी विशाल है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस है, प्लेन सेंटेंस। सेकेंड, दैट हर्ट्स। इससे दर्द होता है। ठीक है, सेंटेंस है। तीसरा, वी हैव वन द गेम। हम मैच जीत गए। प्लेन सेंटेंस, असर्टिव, डिक्लेरेटिव आप कह सकते हैं, हम मैच जीत गए, हम गेम जीत गए। अगर इस चौथे सेंटेंस पे नजर डालें, यू डिड इट, तुमने कर दिखाया। ठीक है। पांचवें पे नजर डालें, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर, क्या तुम ये दोबारा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पांचों सेंटेंस जो आपने देखे, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लेन सेंटेंस। एक इंफॉर्मेशन है जो आप तक कन्वे करी जा रही है। जब आपका माइंड इन पांचों सेंटेंसेस को रीड कर रहा है, जब इन पांचों सेंटेंसेस को रीड कर रहा है, इस तीन को और इन दो सेंटेंसेस को, तो आप ये देख रहे हैं कि हाँ भाई, एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जो कन्वे करी जा रही है और इंफॉर्मेशन काफी प्लेन है। ठीक है, पर जरा अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां लिख दूं, ऐड कर दूं, वाओ दैट बर्ड इज ह्यूज, वाओ दैट बर्ड इज ह्यूज, तब आप कहोगे हाँ, ये वर्ड जो ऐड हुआ है, कहीं ना कहीं ये वर्ड अपने अंदर एक आश्चर्य की फीलिंग को समेटे हुए है। इस वर्ड के अंदर ही एक शॉकिंग फीलिंग है, एक मेस्मराइजिंग फीलिंग है, इस वर्ड में ही है। और इस वर्ड को हमने इस सेंटेंस में ऐड कर दिया है, वाओ दैट बर्ड इज ह्यूज। तो क्या ये वर्ड इस डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, ये भी एक वर्ड है, विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, जो एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। वाओ दैट बर्ड इज ह्यूज। अभी तक ये सेंटेंस प्लेन था,
पर इसके आते ही एक फीलिंग इस सेंटेंस में अटैच हो गई, और वो फीलिंग कौन लाया है? ये वर्ड। और कौन सी फीलिंग? फीलिंग ऑफ मेस्मराइजिंग, यू कैन से शॉकिंग, आश्चर्यजनक फीलिंग। चलिए सेकंड देखते हैं, दैट हर्ट्स, एक प्लेन सेंटेंस है। अब हम इसमें एक वर्ड ऐड कर देते हैं, आउच। आउच, दैट हर्ट्स। कहीं ना कहीं ये वर्ड अपने अंदर ही फीलिंग ऑफ पेन को समेटे हुए, चाहे वो फिजिकल पेन हो, लोग जब चोट लगती है कुछ कहते हैं आउच दैट हर्ट्स, आउच दैट हर्ट्स, या साइकोलॉजिकल पेन भी हो सकता है कि नहीं भाई किसी को कोई बात खराब लग रही है, किसी ने किसी की कोई बात कही हो जो उसके लिए उसको बुरी लग रही है, तो आउच दैट हर्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये अपने अंदर पेन की फीलिंग को समेटे हुए, आउच दैट हर्ट्स। तीसरा वाला, वी हैव वन द गेम, हमने गेम जीत लिया। पर अगर मैं यहां पे एक वर्ड ऐड कर दूं, हुर्रे, वी हैव वन द गेम, तो आप क्या कहेंगे कि ये वर्ड अपने आप में फीलिंग ऑफ जॉय को समेटे हुए। इस वर्ड में ही एक जॉय की फीलिंग है, हुर्रे वी हैव वन द गेम, हुर्रे वी हैव वन द गेम, जॉय की फीलिंग है। यानी इस वर्ड में ही जॉय की फीलिंग इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो क्या ये इस डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। क्या ये वर्ड एक फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर रहा सडनली? बिल्कुल। तो ये भी क्या हुआ? इंटरजेक्शन। जरा इन दो सेंटेंसेस पे नजर डालते हैं। यू डिड इट, तुमने कर दिखाया। अगर यहां पे मैं ऐड कर दूं ब्रावो, यू डिड इट, कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ प्रेज, तारीफ की, प्रेज की फीलिंग ब्रावो वर्ड अपने अंदर समेट के आया है। इस वर्ड में ही वो फीलिंग है, इंक्लूड है। तो क्या ये इस डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। बिल्कुल। तो ये भी क्या हुआ? इंटरजेक्शन। ये भी क्या हुआ? इंटरजेक्शन। ये क्या हुआ? इंटरजेक्शन। ये क्या हुआ? इंटरजेक्शन। जरा लास्ट सेंटेंस देखते हैं। कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर? क्या तुम एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो? ठीक है, आप कहेंगे भाई प्लेन सेंटेंस है, पर अगर मैं यहां पे लिखूं, ऐड कर दूं एक वर्ड, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर। बट ये मैटर नहीं करता आपने कहाँ पढ़ा, खुद रिलेट करके देखिए अपने माइंड से कि हम ये वर्ड कब बोलते हैं, किस सिचुएशन में बोलते हैं। जब आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा और आपका ब्रेन प्रोसेस करने और रिप्लाई देने से पहले सोचने की जो है अपनी एबिलिटी को पेश कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये वर्ड ही नहीं बोलते। हाँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो थिंकिंग फीलिंग ऑफ थिंकिंग को, सडन फीलिंग ऑफ थिंकिंग को ये वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये वर्ड भी क्या हुआ? इंटरजेक्शन। तो दोस्तों ये पांचों वर्ड आपको आइडिया देंगे कि इंटरजेक्शन किस तरीके के वर्ड हो सकते हैं और इस डेफिनेशन पे फिट बैठ रहे हैं। और हर एक वर्ड अपने अंदर एक फीलिंग समेटे। जैसे पहला वाला क्या था? वाओ दैट बर्ड इज ह्यूज, यू कैन से इट्स अ शॉकिंग फीलिंग, मेस्मराइजिंग फीलिंग। दूसरा वाला आउच दैट हर्ट्स, एक पेनफुल फीलिंग ऑफ पेन, चाहे फिजिकल पेन हो चाहे साइकोलॉजिकल पेन हो, मैंने भी आपको बताया। थर्ड, हुर्रे वी हैव वन द गेम, फीलिंग ऑफ जॉय, किसी चीज को जीतना है, हासिल करने की जो खुशी होती है, जॉय। ब्रावो यू डिड इट, फीलिंग ऑफ प्रेज, तारीफ की, किसी की तारीफ करना, एडमायरेशन। कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर, फीलिंग ऑफ थिंकिंग। तो ये सारे वर्ड ही अपने अंदर एक फीलिंग को समेटे हुए हैं, और जब आप इन वर्ड को सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं तो वो उसी फीलिंग के साथ इस सेंटेंस में ऐड हो रहे हैं और इस पूरी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ इट इज अ वर्ड, आफ्टर ऑल दे ऑल आर व्हाट वर्ड्स, बट दे एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। और सारे ही कौन कौन सी फीलिंग दिखा रहे हैं, मैंने वो भी यहां पे लिख दिया। तो दोस्तों ये सारे ही क्या होंगे? इंटरजेक्शंस। तो दोस्तों ये था इंटरजेक्शन की डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन जिसको हमें समझना था, हमने इसको समझा। ये इतने एग्जांपल्स हमने समझे ये देखने के लिए कि कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, क्यों होते हैं वर्ड, क्या फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, हमने ये भी देखा और देखा कि आफ्टर ऑल रिकॉग्निशन पार्ट को कैसे अप्लाई करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि इंटरजेक्शन बिल्कुल डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। क्यों?
क्योंकि जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच अभी तक हमने पढ़ी, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब में एक खास बात है, ये सब इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आपको प्रोनाउन पढ़ना है तो आपको नाउन पहचानना आना पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउन नाउन पे डिपेंड है। अगर आपको एडवर्ब पढ़ना है तो आपको वर्ब और एडजेक्टिव पहचानना आना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव पे डिपेंड है। इंटरजेक्शन एकमात्र ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जो इंडिपेंडेंट है। क्यों? आप जरा देखिए किसी भी सेंटेंस में, क्या इस वर्ड को जरूरत है इंटरजेक्शन होने के लिए, किसी पे डिपेंड होने की? क्योंकि हमने पढ़ा एडवर्ब कौन से वर्ड होते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, विच टेल्स यू मोर, समथिंग मोर अबाउट एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब। हमने पढ़ा प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के बारे में नाउन को रिप्लेस करे। तो क्या यहां पे ये किसी पे डिपेंड है? हमने एडजेक्टिव पढ़ा कि एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, क्या ये किसी चीज पे डिपेंड दिख रहे हैं आपको? नाउन पे, वर्ब पे, एडवर्ब पे, एडजेक्टिव पे, किसी चीज पे नहीं। ये इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं, खुद अपनी मीनिंग को समेटे हुए, क्योंकि ये मीनिंग बेस्ड पार्ट ऑफ स्पीच है। इसकी मीनिंग ही सब कुछ है कि अपने अंदर ये कौन सी फीलिंग समेटे हुए। दैट्स इट। फीलिंग अगर इस वर्ड में ही इंक्लूड है तो काम खत्म, ये इंटरजेक्शन है। इसको किसी चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत स्पेशल है और इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये किसी पे भी डिपेंड होकर अपनी मीनिंग को डिराइव नहीं करता। बाकी दोस्तों आपको पता है कि डिटेलिंग में ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, तब हम इनकी लिस्ट को देखेंगे, जितने चाहे प्रीपोजिशन की लिस्ट हो, कंजंक्शन हो, इवन इंटरजेक्शन की लिस्ट को भी हम देखेंगे, उनकी मीनिंग्स को समझेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अभी सिर्फ जनरल डेफिनेशन, रिकॉग्निशन और कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको पहचानना आ पाए, रिकॉग्नाइज करना आ पाए कि किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन। पर आपको पता है काम अभी पूरा नहीं हुआ है, ये है 20%। 80% आपके ऊपर डिपेंड है। सोर्सेस उठाने हैं, सेंटेंसेस निकालने हैं, वर्ड्स को देखना है, इस डेफिनेशन को रिवाइज करना है, रीरीड करना है और उसमें मार्क करने हैं कि कौन कौन से वर्ड इंटरजेक्शंस हैं। उनकी पिक क्लिक करिए और कमेंट में जरूर पोस्ट करिए, ताकि मैं देखूं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की ये ग्रामेटिकल जर्नी यहीं तक। कल फिर इस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये जर्नी कहाँ ले जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिए सबके साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।